दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जीवन व्हीकल्स के कारण आसान हो पाई है। वो चाहे बस हो, कार हो या फिर मोटर बाइक। इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए हमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की आवश्यकता होती है। आए दिन पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ने और बढ़े दामों को लेकर सरकार और विपक्ष की बीच खींचातानी ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर तेल की कीमत कैसे तय होती है, या फिर कि क्यों भारत के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग। जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें दो मुख्य चीज़ों पर निर्भर करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत और दूसरी सरकारी टैक्स। क्रूड ऑयल के रेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर टैक्स सरकार अपने स्तर से घटा बढ़ा सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर सरकार टैक्स कम कर बढ़े दाम से कुछ हद तक जनता को फायदा पहुंचा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद बैरल के हिसाब से होती है और एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आखिर कैसे तय होती है। ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत प्लस रिफाइनिंग प्लस ढुलाई प्लस एंट्री टैक्स प्लस ऑयल कंपनियों का कमीशन प्लस डीलर का कमीशन प्लस केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वेट एडेड होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। यदि 4 फरवरी 2022 में दिल्ली की बात की जाए तो उस दिन पेट्रोल की प्राइस 95.41 और डीजल की कीमत 86.67 थी। उस समय यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत की बात की जाए तो वो $80 पर बैरल था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 का वैल्यू 74.57 के बराबर था। तो इस हिसाब से इंडियन करेंसी में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 5,965 रुपया पर बैरल। क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर होता है, इसीलिए कच्चे तेल की कीमत पर लीटर के हिसाब से 37.51 हुआ। तो आइए जानते हैं कि कैसे 37.51 रुपीज पर लीटर की तेल की कीमत आखिर 95.41 तक जाती है। अब यदि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के प्रोसेसिंग कॉस्ट की बात की जाए, जिसमें कि रिफाइनिंग प्लस ढुलाई प्लस एंट्री टैक्स और ऑयल कंपनियों का कमीशन सभी शामिल होता है, ये पेट्रोल के लिए 10.70 रुपीज पर लीटर है और डीजल के लिए 12.58 रुपीज पर लीटर है। अब यदि केंद्र सरकार के टैक्स की बात की जाए, जिसमें एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड चार्ज दोनों शामिल होते हैं, ये लगभग पेट्रोल के लिए 27.90 है और डीजल के लिए 21.80 है। पेट्रोल पंप डीलर को मिलने वाले कमीशन की यदि बात की जाए तो ये पेट्रोल के लिए 3.80 है और डीजल के लिए 2.60। अब इन सब को जोड़ के देखें तो वैट लगने से पहले तक पेट्रोल की कीमतें कुल 79.91 हो जाती है और डीजल की कीमत 74.49 हो जाती है। दोस्तों, वैट जो कि राज्य सरकार लगाते हैं, ये अलग अलग राज्यों में वैट की परसेंटेज अलग अलग है और शायद यही कारण है कि भारत के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग हैं। लेकिन यदि हम उदाहरण के तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार पेट्रोल के ऊपर 19.40 की वैट परसेंट लगाती है और डीजल के ऊपर 16.75% की वैट लगाती है। इसे यदि कैलकुलेट करें तो ये लगभग 15.50 रुपीज पर लीटर पेट्रोल के लिए होता है और 12.18 रुपीज पर लीटर डीजल के लिए होता है। दोस्तों, अब यदि हम इन सब को जोड़ दें तो ये पेट्रोल के लिए 95.41 हो जाती है और डीजल के लिए 86.67 हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसी तरह के वीडियो का आगे भी आनंद लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।